खुदा तौबा आप किस जमात की तर्जुमानी करेंगे? साडी गल हो गई है, वो अब उनको एहसास होता है कि साडी गल मुक गई है। सब कलमा पढ़ दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात दोनों से गुजारिश है। अमीन गंडापुर ने ऑफर किया आपको अमीन गंडापुर ने ऑफर किया खुलवाए, तो आप जिस बदमाश के पीछे लगते हैं उसके पीछे लग गए। ये तो इलेक्शन तो नवाज शरीफ साहब का ये पुराना तरीकाकार रहा है। जब बहुत टेंशन होती थी तो वो तब तो सिक्योरिटी की ये सूरत हाल नहीं थी, वो लाहौर में आगे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया करते थे। और ख़ास तौर पे अगर आपको उस वक्त आप छोटे होंगे, मैं तो बहुत छोटा था, आप तो देख रहे होंगे, एटमी धमाके जब वो करने थे तो वो इंडिया ने कर दिए हुए थे, पाकिस्तान नहीं कर रहा था, मीडिया के अंदर प्रेशर बन रहा था, कौम के अंदर एक मुर्दनी छाई हुई थी उस वक्त के जनाब इंडिया आगे लंघ गया, पीछे रह गए। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब आए और उन पर तनकीद भी हुई उस वक्त। उन्होंने आके बड़े आराम से बागे जनाब वाले क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी और उसकी तस्वीरें वगैरह अगले दिन अखबारात में छपी। तो ये उनका है तो किस तरह से देखा गया? देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और भी उनका टिपिकल है। आप उनसे सवाल करें, अगर उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं देना ना तो वो ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने आपका सवाल सुना ही नहीं है, जैसे वो चुन्ने मुन्ने कोई काके होते हैं। हाँ, उन्होंने सुना ही नहीं है। और थोड़ा सा वक्फा देने के बाद कहेंगे और फिर वड़ाई साहब आपका क्या हाल है? क्या हाल है? यानी वो आपका सवाल जो है ना, आपने वो चाय के अंदर जो है वो बर्फी डुबो के खाई है कि बिस्किट डुबो के खाया? इस तरह की बात करेंगे आपको। लेकिन ये तो हो गया माजी, ये तो हो गया माजी उनका। हाँ। माजी में क्या किरदार किस तरह रखते थे, मुस्तकबिल में क्या होगा? देखिए मुस्तकबिल के अंदर एक तो उनके हेल्थ मसाइल हैं, वो उन्होंने वापस जाना है, ये बात तय है। और महीने 2 महीने के लिए जाना है, मुखालफिन को प्रोपेगेंडा करने का फिर मौका मिलना है। उन्होंने अपनी सियासी विरासत जो थी वो अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करनी थी। ठीक है, हमारे यहाँ किसी भी सियासतदान को ये खुशनसीबी नहीं मिल सकी। लेकिन हमारे यहाँ सियासी खुशनसीबी किस बात की कि वो अपनी लेगेसी आगे ट्रांसफर कर सके। अच्छा अच्छा, वो तो भुट्टो ने भी कर दी ना। ठीक है, भुट्टो साहब ने खुद नहीं ना की, वो तो हालात ने की ना। मैं ये मुफ्ती महमूद साहब ने कर दी। मुफ्ती महमूद साहब ने खुद तो नहीं की, वो खुद तो वो उसको फजल रहमान साहब को मीटिंग्स में नहीं घुसने देते यार। उन्होंने अपने कैरियर के अंदर ही बता दी कि हमारी लेगेसी ये है, उस्मान अजीज साहब की कर देते हो यार, हैंड ओवर करके उनको मुंतखब करवा दिया। ठीक है, ये टारगेट वो लेके आए थे, ये उन्होंने अचीव कर लिया। देखिए मैं बताऊं, नवाज शरीफ साहब के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती उसने की है जिसने वो इश्तिहार जारी किया कि पाकिस्तान को नवाज दो और वजीर आजम इमरान अपना नवाज शरीफ। सवाल ये कि पहले वो ये कहते थे कि साडी गल हो गई है, वो अब उनको एहसास होता है कि साडी गल मुक गई है। बात यह है मुक गई है। बात यह है कि देखिए पॉलिटिक्स में आप इन रहते हैं जब आप खुद अपने आप को इन रखेंगे। जो नवाज शरीफ साहब का मौजूदा इस वक्त स्टाइल नज़र आ रहा है ना, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो मरियम को दे दी है और अभी खुद बाहर चले जाएंगे कुछ अरसे के लिए, फिर वो आते जाते रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े गहरे आदमी है, ठीक है ना। और ये बात बहुत पहले जब लोगों ने कही गई थी कि पता चल रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन रास्ते निकाल रहा है, नवाज शरीफ साहब को कौन रिलीफ लेके दे रहा है, नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में आमद कैसे हुई, कहां कहां बैठ के शहबाज शरीफ साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय हुए, कैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, और ये सारी चीज़ों में शहबाज शरीफ रोल प्ले कर रहे थे। तो जब वो शहबाज शरीफ कर रहे थे तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ ही आखिरी जो है ना खेल खिलाड़ी होंगे जो भाई उसमें ट्रांसमिशन में कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ मुआहदे के तहत आ रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ ने मुआहदा किया उनके साथ। आप सुन लें, बैरूनी और अंदरूनी दो अलग मुआहदे हैं। आपको माशाल्लाह उनको नेल्सन मंडेला के तौर पे ला रहे थे ना, आपको उनको नेल्सन मंडेला के तौर पे ला रहे थे, अब आप मानते नहीं है ना। सुन तो लेना, आपने तो उसे नेल्सन मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, आपने उसको नेल्सन मंडेला बनाया हुआ था और वो नेल्सन मंडेला बेचारा कहां जाके खड़ा हुआ है वो अब आप उसको बताएं, उसका तजकिया करें कि कहां खड़ा हुआ है। जी 245 सीटें सर 245 नहीं 345 भी जीत ले और सबको पता है कैसे जिताई गई है। यास्मीन राशिद के मुकाबले में वो कैसे जीते सबको पता है। 73% धांधली हुई है केपीके के अंदर, यार सब लोग पता है कैसे जीती कर लो ना। सब कहता है यार अमीन गंडापुर ने ऑफर किया आपको अमीन गंडापुर ने ऑफर किया खुलवाए, तो आप जिस बदमाश के पीछे लगते हैं उसके पीछे लग गए। ये तो इलेक्शन आप साहब है कि वो इसको करेंगे, लेकिन सवाल जिस तरह की जुबान इनकी ममदू पार्टी असेंबली के अंदर इस्तेमाल कर रही है ना, मैं तो आपकी जमात क्या करती है? मैं वो आपकी जमात क्या करती है? पहले ये बताया आपकी जमात कौन सी है? घटियापन का जलालत इस्लामाबाद चलते हैं। पहले ये पूछ लें इनकी जमात कौन सी है जिनकी आजकल ये तर्जुमानी कर रहे हैं, पूछे कौन सी है? तौबा, तौबा
आप किस समाज की तर्जुमानी आज तो करेंगे? तौबा करवा दी है। मैं दोनों की राय जानूंगा। अभी आप क्या आप तो उससे भी नीचे चले गए यार। सिर्फ आप क्या बात कर रहे हैं? तासुब के अंदर इतना अंतर नहीं हो सकता। साहब एक अहम सवाल सुने। वो केपी असेंबली के अंदर जो बोलो बाजार बका गया है उसको जस्टिफाई करो। आओ पहले बाकी कलमे पढ़ रहे थे। मैं नहीं हो सकता। कौमी असेंबली जो ख्वाजा आसिफ साहब कलमे पढ़ते रहे। अच्छा मेरी बात दोनों से गुजारिश है। कभी आपने सुनी नहीं ना, आप सुनते नहीं है, आप वहां पे जाके अपने कान बंद कर लेते हैं। आदिल साहब की आपने हमें देख के वहां पर हम अभी तो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। मुस्तकबिल यही है कि वो बता रहे हैं अभी हमने मुस्तकबिल के हवाले से बात करना है, लेकिन